हेलो एवरीवन। जो आज का हमारा AutoCAD का लेक्चर है वो लेआउट और प्लॉट के बारे में तो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेआउट को देखेंगे, देन हम प्लॉट को देखेंगे। ओके, तो अब आप इसके ऊपर टूल्स के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक टूल बार आते हैं लेआउट्स। इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका ऑन हो जाएगा। तो ये मेरे पास लेआउट जो है वो टूल बार ऑन है। तो इसमें क्या क्या आ रहा है? न्यू लेआउट, लेआउट फ्रॉम टेम्पलेट, एम पेज सेटअप मैनेजर एंड डिस्प्ले व्यू बॉक्स डायलॉग। तो ये न्यू, अगर मैं न्यू लेआउट यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे न्यू लेआउट क्लिक करता हूँ। तो एंटर न्यू लेआउट नेम, मैं नेम अपना एंटर करता हूँ, जस्ट लाइक आई एम एंटरिंग माय नेम एज, बस देन एंटर। तो यहाँ पे न्यू लेआउट एंटर हो जाएगा मेरे नेम से, राइट। इसके बाद सेकंड ऑप्शन भी आता है लेआउट फ्रॉम टेम्पलेट्स। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से मेरे पास टेम्पलेट्स आते हैं डिफरेंट, A4 साइज़ जो भी हैं टेम्पलेट्स वो सारे यहाँ पे आ जाते हैं। थिर्डली यहाँ पे आप देखें पेज सेटअप मैनेजर। अगर मैं अपने लेआउट को सेटअप करना चाहता हूँ तो कैसे कर सकता हूँ? क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आता है कि आपका मॉडल जो है उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं। मॉडल करंट लेआउट मेरा मॉडल है, लेकिन मैं यहाँ पे अपने लेआउट पे जाना चाहता हूँ। यहाँ पे क्लिक करूँगा पेज सेटअप मैनेजर, या फिर यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे भी आता है पेज सेटअप मैनेजर। तो यहाँ पे करता हूँ क्लिक पेज सेटअप मैनेजर। तो यहाँ पे जो लेआउट ओपन है करंट लेआउट वो शहबाज है। तो इसको मैं मॉडिफाई करना चाहता हूँ तो मैं मॉडिफाई करूँगा। तो यहाँ पे इसके प्रॉपर्टीज यहाँ पे आपने जाना है। तो यहाँ पे इसको, अगर आप इसको PDF में आपने सेव करना है अपने फाइल को, तो DWG टू PDF कर दें। तो यहाँ पे पेपर साइज़ आएगा। तो पेपर साइज़ जो है वो आप जो भी आप रखना चाहते हैं वो आप उसको सेलेक्ट कर लें। मैं यहाँ पे रख रहा हूँ A4 साइज़ जो है। ओके, मैं यहाँ पे A4 साइज़ 297 by 210 mm यहाँ पे रख रहा हूँ। तो इसका व्हाट टू प्लॉट, अब मैं अगर प्लॉट करता हूँ तो विंडो है, लेकिन अभी मैं इसको ही वैसे ही रहने देता हूँ और यहाँ पे इसको ओके कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आपने करना चाहिए तो यहाँ पे इसको मोनोक्रोम कर दें, ओके कर दें। ओके करने के बाद आप क्लोज कर दें, राइट। ये आपका, इसको आप सेट कर सकते हैं इजीली मूव करके, जहाँ पे भी एडजस्ट करना चाहते हैं वहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ से आप इसका स्केल बढ़ा सकते हैं। ओके, और मैं कोई भी अगर मेरी ड्राइंग है वो मैं अगर ऐड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे अपनी ड्राइंग जो है वो ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे सिंपल एक शॉर्टकट की है आई मीन इंसर्ट। क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इंसर्ट क्या, ब्राउज़र में जाऊँगा तो मैंने अपनी डायग्राम जो बनाई है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने असाइनमेंट एक बनाई है और सेव की हुई है, तो इसको मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ, ओके करता हूँ। अब यहाँ पे जहाँ पे भी आपने एडजस्ट करना है वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ, या तो इसको आप पकड़ के मूव कर सकते हैं इजीली, राइट, जहाँ पे भी आपने एडजस्ट करना है। और सेकेंडली ये है कि इसका ऑप्शन ये भी है कि आप इसको मूव कमांड में, मॉडिफाई में मूव कमांड है उसको क्लिक करते हैं तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट देन एंटर। एंटर करने के बाद आप जहाँ पे भी इसको मूव करना चाहते हैं तो आप मूव कर सकते हैं। आप अपने जो इस पेज के ऊपर कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं, राइट। और उसके बाद अगर इसका आप साइज़ चेंज करना चाहते हैं, मतलब ये कि इसका आप साइज़ लार्ज करना चाहते हैं या स्मॉल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन आता है इसका स्केल। स्केल से भी आप उसका साइज़ लार्ज कर सकते हैं, स्मॉल कर सकते हैं। अब स्केल सेट कर रहा हूँ, क्लिक किया मैंने, एंटर किया, राइट। इसका बेस पॉइंट जो है ये कर देता हूँ। अब यहाँ पे इसका स्केल स्मॉल भी आ रहा है, ये लार्ज भी आ रहा है, ठीक है।
तो जैसे जैसे आप मूव करेंगे तो इसका स्केल जो है वो स्मॉल लार्ज होता जाएगा। अब इस इनलार्ज थोड़ा सा कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो मैंने इनलार्ज कर दिया तो ये मेरा लार्ज स्केल हो गया, राइट। तो मीन्स कहने का मतलब ये कि आप इस मूव कमांड्स को यूज़ करते हो इसको मूव कर सकते हैं, और यहाँ पे जो स्केल है उसको यूज़ करते हो इसका स्केल बढ़ा सकते हैं। सेकेंडली आपने अगर नेम में ऐड करना है, यहाँ पे मैं अपना नेम ऐड कर रहा हूँ। इसको मैं स्केल को भी छोटा कर देता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे अपना ऐड भी करना है नेम। राइट, अब इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं कहीं पे भी। अब मैं इसको यहाँ पे सेंटर में एडजस्ट करता हूँ। अब वहाँ पे भी सेटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे टेबल को सेलेक्ट करेंगे ड्रॉ में जाके, तो टेबल्स में आ रहा है 3 कॉलम्स। अब यहाँ पे ओके कर दें, 3 कॉलम्स को यहाँ पे एडजस्ट कर लें। मैं यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद आप इसका टाइटल लिखते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरी असाइनमेंट 1 है, असाइनमेंट 1, असाइनमेंट नंबर 1। इसका फॉर्मेट जो है वो आप टाइम्स न्यू रोमन रखें, TI टाइम्स। इसका साइज 6 देख लें। आ, इसके बाद इसके ऊपर क्लिक करें, अपना नेम लिख लें। फॉर एग्जांपल मैं अपना नेम लिख रहा हूँ। इसका सिलेक्ट करके इसको देख लें, इसका फॉर्मेट कौन सा टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए। नेम के बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिख लें। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है? फॉर एग्जांपल मैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, 2012 राइट। इसका फॉर्मेट दे दें टाइम्स न्यू रोमन। उसके बाद नेक्स्ट में आप ऐड कर लें अपनी डिग्री, आपकी डिग्री कौन सी है वो ऐड कर लें। और उसके बाद यहाँ पे आप अब ऐड कर लें अपना वर्कशीट नंबर, और यहाँ पे ऐड कर लें अपना डिपार्टमेंट। यहाँ पे जो सिग्नेचर के लिए छोड़ दें, टीचर सिग्नेचर के लिए। तो यहाँ पे टीचर सिग्नेचर के लिए यहाँ पे कॉलम छोड़ देना है, ये जो बॉक्स है। तो ऐसे आप असाइनमेंट नंबर इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, इसको आपने करना है ऐसे। करने के बाद आप इसको जब आप प्लॉट पे जाना है तो कंट्रोल+P इसकी शॉर्टकट की है प्लॉट की, कंट्रोल+P। और सेकंड आप यहाँ से भी क्लिक करके फाइल में जाके तो यहाँ पे आता है प्लॉट, तो यहाँ से भी इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल+P। क्लिक करते हैं यहाँ पे। क्लिक करने के बाद जो आपने आपकी डायमेंशन पहले से आपने सेट की हुई है लेआउट की, तो इसमें प्रीव्यू में देखें कि कैसा आ रहा है आपका लेआउट। तो इसमें नहीं, ये बिल्कुल सेट आ रहा है, ठीक आ रहा है, राइट। तो अगर आपका प्रीव्यू में सही नहीं आ रहा तो इसमें आपने जाना है विंडो में, विंडो में भी जाके भी आप कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे सही आ रहा है। तो उसके बाद आपने यहाँ पे जाना है, ऐड कर देना है अपना नेम। लाइक मैं अपना नेम कर रहा हूँ असाइनमेंट 1। ओके करने के बाद आप इसको ओके करेंगे। उसके बाद आप सेव कर दें कोई भी फ़ोल्डर, किसी भी फ़ोल्डर में। आप सेव करने के बाद आप वहाँ से निकाल लेंगे तो आपका जो PDF है उसमें सेव हो जाएगी और PDF फाइल ओपन हो जाएगी, राइट। तो ऐसे आप कर सकते हैं। सेकंड ये है कि ये मेरा इस लेआउट पे जो मैंने नेम दिया था लेआउट को, वहाँ पे ये मेरा बना हुआ डायग्राम। तो सबसे पहले आपने डायग्राम बना के उसको सेव करना है। सेव करने के बाद, सेव एज़ करने के बाद जब आप सेव कर लेंगे देन आप लेआउट पे क्लिक करके उसको इंसर्ट कर लेंगे आई से, शॉर्टकट की आई से, राइट। उसके बाद अगर आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने ये लगाया बॉर्डर,
तो इसकी शॉर्टकट की है एम व्यू। एम व्यू करेंगे तो आप इसको एक कॉलम सा दे देंगे जिसके अंदर आपने बनाना है, ठीक है। तो इससे आप इस कॉलम में 1 से या 2 से या 3 से ज़्यादा भी ऑब्जेक्ट्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। राइट, अब मैं लेआउट 1 पे जाता हूँ, मॉडल पे जा रहा हूँ। तो मॉडल में मैंने सबसे पहले अपनी फ़ाइल ओपन की है। फ़ाइल ओपन करने के बाद मैं असाइनमेंट वाली फ़ाइल ओपन कर रहा हूँ। ओके, ये मेरी फ़ाइल ओपन हो गई है। मैं चाहता हूँ कि ये मेरा लेआउट है। इस लेआउट पे इस लेआउट पे भी आ रहा है, इस लेआउट पे भी आ रहा है, राइट। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको कंट्रोल ऑल करके, सॉरी, इसको मैं क्लिक करता हूँ, सेलेक्ट ऑल, इसको भी कर लेता हूँ, सेलेक्ट ऑल हो गया। कंट्रोल एक्स करता हूँ, कंट्रोल एक्स मीन कट कर दिया मैंने। कट करने के बाद ये मेरा लेआउट है। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल वी पेस्ट कर देता हूँ। जब पेस्ट करता हूँ तो ये यहाँ पे इस तरह आता है। तो वो कह रहे हैं कि स्पेसिफाई योर इंसर्शन पॉइंट। तो आप कहीं पे भी इंसर्ट कर सकते हैं एडजस्ट करके। यहाँ पे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, राइट। तो इससे ये होता है कि आपके इस पेज के ऊपर आप इजीली जो अपने डायग्राम किसी भी जगह पे आप ऐड कर सकते हैं, उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे आप सेकंड मेथड कर सकते हैं। और थर्ड इसका ये है कि आप इसको विंडो वाला सिस्टम कर सकते हैं। लाइक अब मैं लेआउट पे जा रहा हूँ और विंडो पे मेरी डायग्राम है, कंट्रोल सी कर रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ। विंडो पे मेरी ये डायग्राम है, राइट। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल पी पे जाता हूँ लेआउट पे। तो यहाँ पे डिस्प्ले आता है। डिस्प्ले के बाद यहाँ पे आते हैं विंडो। विंडो में जब आएँ तो विंडो में वो कह रहे हैं कि आप अपने डायग्राम को सेलेक्ट करें। तो मैं यहाँ पे डायग्राम को सेलेक्ट करता हूँ। करने के बाद अब यहाँ पे आपने जाना है। जब आपकी डायग्राम सेलेक्ट होगी तो यहाँ पे आते हैं ऑप्शन प्लॉट ऑफसेट। तो आपने सेंटर द प्लॉट, तो सेंटर में प्लॉट कर देना। वहाँ से आप पेज वगैरह सेटअप कर लें, ठीक है। जो आपने पेज सेटअप करना है, जैसे ऑलरेडी आपने सेटअप किया था। तो यहाँ पे सेंड द प्लॉट आके ओके कर देना है और उसके बाद आपने सेव कर देना है। तो आपका बिल्कुल वैसे ही सेंटर में अरेंज होगी पिक्चर और पीडीएफ में फाइल सेव हो जाएगी। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। तो डिफरेंट मेथड्स हैं, आप जैसे भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। ओके, तो ये था लेआउट और प्लॉट के बारे में। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स को।